जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहां पर हम डिस्कस करेंगे सारे क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किसके हैं तो जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, खास करके किन स्टूडेंट्स के लिए वो ध्यान दे लें। यहाँ पे आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरपीएफ और साथ में यहाँ पर ग्रुप डी के लिए। ठीक है, उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए। राइट, एमपीपीएससी के एग्जाम आने वाले कुछ टाइम में होने वाले है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो प्रश्न है ये कितने इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दें, जितने भी प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर कमेंट करना है। यदि आप इतना करते हैं तो समझ ले कि आपकी जो तैयारी है वो स्ट्रांग हो रही है। आप अपने अंदर एक दो नंबर 3 नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आपके नंबर आप बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं तो, प्रश्न नहीं लगा रहे हैं मतलब ये है कि एक नुकसान वाली बात है। ठीक है, इसलिए प्रश्न लगाना कंपलसरी होता है। राइट, चलिए तो देखें यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहला वाला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, हो सके तो आप वीडियो को रोक लें और रोकने के बाद में फिर प्रश्न को पढ़ लें और फिर यहाँ पर देखें, अदरवाइज मैं यहाँ पे विषय पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। फर्स्ट वाला प्रश्न यहाँ पर यह कहता है कि स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से जो वास्तविक रूप से मछली है, इन जो यहाँ पे दिया हुआ है या क्या है, स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश और समुद्री घोड़ा, इनमें से वास्तविक रूप से समुद्री मछली कौन है या फिर मछली कौन है। ठीक है, वास्तविक मछली कौन है तो कौन सी वाली है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समुद्री घोड़ा जो है वो क्या है, वो फिश है, वो क्या है, एक मछली है। ठीक है, वास्तविक मछली है। ठीक, तो इसका पहले वाले का जो आंसर है वो आपने सबसे पहले जैसे प्रश्न को पढ़ा सबसे पहले कमेंट कर दिया करो। बिना ऑप्शन के प्रश्न इसलिए दे रहा हूं मैं ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी कमजोर है, ये आप जांच पाएं। ठीक है, तो देखिए यहां पे तो इसका जो आंसर है वो क्या है, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब इसी टाइप से हर प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देख लें। अब दूसरे नंबर पे देखें, ब्लू वेल, स्पर्म वेल तथा हम्पबैक वेल प्रजातियों में से दांत वाली वेलों में विशालतम है। यहां पे वेल मछलियों की अलग अलग प्रजातियां यहां पर दी हुई है। ठीक है, वेल मछली। अब इसमें सबसे पहले ब्लू वेल दिया हुआ है, फिर स्पर्म वेल दिया हुआ है, फिर हम्पबैक वेल दिया हुआ है। ये सारी वेल मछली की एक जातियां हैं, प्रजातियां हैं। ठीक है, अब इनमें से दांत वाली वेलों में विशालतम है ऐसी वेल मछली जो दांतों की श्रेणी में आते हैं, जिनके दांत होते हैं, उनमें सबसे बड़ी मछली कौन सी है, उनमें सबसे बड़ी वेल कौन सी है। तो अब यहाँ पे बताएं आप, सबसे पहला कौन सा है, ब्लू वेल है क्या, या फिर स्पर्म वेल है, या फिर हम्पबैक वेल है, कौन सी वाली है। ठीक है, कमेंट कर दें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कंटिन्यू आपको इस तरीके से प्रश्न लगाने को मिलेंगे। राइट, अब यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, यदि आपने कमेंट कर दिया तो फिर यहाँ पर देख ले, इसका राइट आंसर क्या है, स्पर्म वेल। क्या है, स्पर्म वेल। राइट, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पर्म वेल, स्पर्म वेल ये है दांत वाली सबसे बड़ी वेल। राइट, अब फिर यहाँ पे देखें थर्ड नंबर पे, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है, यदि आपने साइंस अच्छी तरीके से पढ़ा है तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने एक मतलब थोड़े टाइम पहले क्लास ली थी तो उसमें बताया था एम्फीबिया क्या है। ठीक है, तो एम्फीबिया बताता है, किसके बारे में बताता है, एम्फीबिया के अंतर्गत कौन कौन से किस टाइप के जीव आते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पर यदि आपको पता है तो कमेंट कर दें, अदरवाइज यहाँ पे देख ले। एम्फीबिया वर्ग में वो जीव आते हैं जो जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं। फिर से देखें एक बार, एम्फीबिया जो वर्ग है इसमें किस टाइप के जीव आते हैं, जो जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं, यानी उभयचर। राइट, तो उभयचर जीव, जल व थल में रहने वाले जीव, जल व थल दोनों में रहने वाले जीव। ठीक है, ये है यहाँ पर इसका आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाला प्रश्न यदि आपने लगा दिया, आपने इसका एकदम राइट आंसर बता दिया, समझ लो कि यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है ये आपके लिए आसान है, या इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से उसको सही कर जाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसको लगाएं। इसमें बोला है कि गिबन
गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है? कपी नहीं है, कौन सा कपी नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। किन में से? 3 यहाँ पे दिए, 4 दिए हैं, गिबन दिया हुआ है, गोरिल्ला दिया है, लंगूर दिया है और ओरंग उटान दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कपी कौन नहीं है? चलिए कर दे कमेंट जो भी है आपका आंसर। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, राइट। अब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है लंगूर। जो लंगूर है वो क्या है? कपी नहीं है। ठीक है, ये अलग है, कपी से अलग है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या आएगा? लंगूर। लंगूर। ठीक है, ये कहा जाता है कि मान लो से कोई इंसान है, मान लो किसी वस्तु के लायक नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छी वस्तु उसके हाथ में आ गई तो बोलते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर, राइट। तो वही कहानी है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे लंगूर इसका राइट आंसर है। अब फिर यहाँ पर देख ले 5th नंबर पे, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, राइट। तो कौन सा सबसे बड़ा अकशेरुकी है ये यहाँ पर देखें, इसका आंसर कमेंट करें, राइट। चलिए, तो आंसर आपने लगा लिया या फिर अभी भी दिमाग लगा रहे हैं? ठीक है, अभी भी दिमाग लगा रहे हैं तो वीडियो को रोक लें, उसके बाद आपका जो आंसर आ जाए उसके बाद उसको आप कमेंट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? तो स्क्विड है। नाम सुना है? स्क्विड। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्विड, स्क्विड ये क्या है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है, राइट। अब फिर यहाँ पर देखिए 6th नंबर पे आ जाएं, तितली, तिलचट्टा तथा मकड़ी में से कीट नहीं है। कीट नहीं है, कौन से कीट नहीं है? इन 3 चीजें आपके सामने लिखी है, तितली लिखा है, तिलचट्टा लिखा है और मकड़ी लिखा है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जीव है जो कीट की श्रेणी में नहीं आता है? कीट नहीं है। देखो तो यहाँ पे कौन सा वाला है? तितली है क्या? तिलचट्टा है क्या? या फिर मकड़ी है? कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है, यदि आपको पता है तो कमेंट कर दें, अदरवाइज यहाँ पे देख लें। इसका जो सही आंसर है वो ये है, मकड़ी है। ठीक है, मकड़ी है। तो मकड़ी है यहाँ पे, इसका आंसर क्यों है ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, मकड़ी सबसे पहले तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, मकड़ी। मकड़ी क्यों है? क्योंकि इस मकड़ी के टोटल जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर इसके टोटल 8 पैर होते हैं। कितने? 8 पैर। ठीक है, और यहाँ पर ये कीट की श्रेणी में नहीं आती है। क्लियर है? तो इसको घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती है, क्यों? ठीक है, एक प्रश्न ये बन जाता है, एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक, या फिर मकड़ी के पैरों को लेकर आ सकता है, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है इतना? अब फिर यहाँ पर देख लें तो 7th नंबर पे आ जाओ, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चट्टानें जहाँ पर पानी गिरता रहता है, ठीक है, गिल्ली रहती है या फिर नम चट्टानें होती है, तो वहाँ पर उन चट्टानों के पर पौधे उग जाते हैं। खास करके जो पीपल के पौधे हैं, ठीक है, वो उग जाते हैं, और दूसरे पौधे अन्य प्रकार के भी उग जाते हैं। तो वो जो पौधे उग जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनका नाम क्या है? चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चट्टानों को बोलते हैं शैल। शैल पर उगने वाले जो पौधे हैं उनको शैलोदभिद कहते हैं। क्या बोलते हैं? शैलोदभिद, मतलब शैलों पर उगने वाले पौधे, राइट। तो इस तरीके से यहां पे लिख दे रहा हूं, शैलोदभिद, शैलोदभिद ये है, ठीक है, शैलोदभिद, चट्टानों पर उगने वाले पौधे। अब यहां पे लास्ट में देखो सील क्या है? सील, ठीक है, सील के बारे में आपको बताना है। सील क्या है? किस टाइप का जीव है ये वाला? तो सील एक प्रकार का क्या है? एक स्तनपायी जीव है। कौन सा है? एक स्तनपायी जीव है, ठीक है। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो गूगल करें थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानकारी निकालें, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। तो एक स्तनपायी जीव, ठीक है, एक स्तनपायी जीव, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे 8 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अब इनको एक बार क्या करना है, एक बार आपने यहाँ पे पढ़ लिया, दूसरी बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कॉपी में लिखेंगे तो नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा खत्म होने के बाद में फिर से फटाफट रिवाइज कर लेना है। भले हो सके आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़े, स्पीड बढ़ा लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपका माइंड में ये सारी चीज़ें सेट हो जाए, राइट। और आने वाली जो एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से मान लो कोई भी प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न गलत ना हो, ठीक है, उसका एकदम सही आंसर आप वहां पे दे पाएं। क्लियर है? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहे तो ले सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पर देख लें, और यहाँ पर 9th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको पढ़े ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न है ये MPPSC के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, निम्पेथियस खासियाना, ये क्या है, पौधे का नाम है, ठीक है। निम्पेथियस खासियाना, जिसे हम घटपर्णी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, घटपर्णी। हो सकता है आपके सामने घटपर्णी लिखा हुआ ना आए, तो आपको पहचान में आना जरूरी है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। निम्पेथियस खासियाना यदि लिखा मतलब क्या है, घटपर्णी के बारे में बात कर रहे हैं। तो निम्पेथियस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ पौधा, दुर्लभ क्यों बोला, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दुर्लभ पौधा पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है ये, खास तौर पे कहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। हर जगह तो आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर, मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय, राइट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है मेघालय, मेघालय, राइट। इस तरीके से, क्योंकि मेघालय में क्या है, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और जल की जो मात्रा है वो अधिकतर मतलब ज़्यादा आपको मिलेगी। कहीं पर तालाब वगैरह, कहीं पर क्या है, इस तरीके से झीलें वगैरह में ज़्यादा आपको ये पानी वगैरह मिलेगा इसमें, ठीक है। तो उसके आसपास के एरिया में ये होता है। अब फिर यहाँ पर देखें तो आगे 10वें नंबर पे, 10th नंबर पे आ गए हैं और ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। फलों का वह प्रकार, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, लीची को किसमें रखा जा सकता है, ठीक है। वह क्या है जिसमें लीची को रखा जा सकता है, जो एक फलों का प्रकार है, कौन सा है। चलिए इसका आंसर आप बता दें, चलिए बताएं। जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो अच्छी तरीके से बिल्कुल बताएं, कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ड्रूप, क्या है, ड्रूप इसका आंसर है। ये है ड्रूप, ये है जिसमें लीची को रखा जा सकता है, ये फलों का एक प्रकार है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर 11th पे आ जाओ, सबसे फेमस, हर किसी को पता होने वाला जो प्रश्न है वो ये है कि कुनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है किस प्रकार का पौधा है, ठीक है। जो कुनेन है, कुनेन का पौधा होता है, वो मलेरिया के लिए एक प्रकार की क्या है, औषधि है, प्रमुख औषधि है, ठीक है। ये किस प्रकार का पौधा है ये आपको बताना है। और इसमें आपके लिए और भी आसानी हो गई कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिए 3, ठीक है। पहला है आवृत बीजी, दूसरा है अनावृत बीजी, और सी यहाँ पर है नो एनी वन, यहाँ पे लिखा नहीं, जगह कम थी इसलिए नो एनी वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुनेन किस प्रकार का पौधा है, आवृत बीजी है, अनावृत बीजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा वाला, ठीक। चलिए तो आपको यहाँ पर बताना है, जो भी आंसर आपको कमेंट कर देना, फिर यहाँ पर देख लेना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है ये आवृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी पौधे, क्लियर है। आवृत बीजी, अनावृत बीजी के बारे में डिटेल में आपको यदि पढ़ना है तो आपको इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर वीडियो जहां पर लिखा, जहां पर इस चैनल का नाम लिखा है, क्लिक करना है, वीडियो वाले फोल्डर में जाना है और पॉपुलर वीडियो में जाना है। तो सबसे ऊपर आपको जो वीडियो मिलेंगे वो आवृत बीजी, अनावृत बीजी पौधों वाले ही मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको देखा है, इस वीडियो को देखा है, राइट, इसलिए ये ऊपर आपको मिलेंगे। अब फिर यहाँ पे इसका आंसर हो गया आवृत बीजी, ठीक है। फिर 12वें नंबर पे आ जाओ, इसमें लिखा है कि मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस, फ्रिएटोफाइटस क्या है, ये प्लांट का नाम है, ठीक है। फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं जिसकी जड़ें होती है, कैसी होती है, मरुस्थल में जो पाया जाने वाला पौधा है ये फ्रिएटोफाइटस जिसका नाम है, इसकी जड़ें किस प्रकार की होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसी होगी इसकी जड़ें, जल्दी से बताएं इसका आंसर, और जो भी है आपका कमेंट करें उसको। चलिए हो गया आंसर। अब यदि आपने कमेंट कर दिया तो यहाँ पर देख ले, इसकी जड़ें होती है वो कैसी होती है, मूसला, मूसला जड़ें होती, ठीक है, मूसला जड़ें होती है, और एक होती है रेशेदार जड़ें। तो मैंने दोनों टाइप की जड़ों के बारे में बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा है। जब एक पौधे के अलग अलग भागों के बारे में जब पढ़ा था उस टाइम सारी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखें अगला, यहाँ पे मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं किस प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं या फिर मरुभूमि के पादप किस प्रकार के होते हैं, अधिकतर मैक्सिमम किस टाइप के होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए कमेंट कर दें इसको भी, इसका भी आंसर जो भी है उसको लिख दो, किस टाइप के। तो यहाँ पे है मासल, क्या है, मासल, ये है इस टाइप का, इनका जो मतलब बनावट होती है वो किस टाइप की होती है, मासल होती है, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे आ जाए 14th नंबर पे, हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं,
नाम से थोड़ा सा स्पष्ट करें कि जो नाम लिखा हुआ है हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो से आप समझ सकते हैं, हाइड्रो मतलब क्या है, एक प्रकार से जल के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला वर्ड। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट वे पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं, एक प्रकार के जलीय पौधे हैं, ठीक है, एक प्रकार के जलीय पौधे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रकार के या एक जलीय पौधे या पौधा, जलीय पौधा, ठीक है, ये यहां पर इसको लिख लेना है। फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान प्रश्न, ठीक है, और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो टमाटर में लाल रंग का कारण है, टमाटर में जो लाल रंग होता है, टमाटर का रंग जो लाल दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए जल्दी से इसको कमेंट कर दें, हर किसी को पता होगा मेरे ख्याल से। यदि नहीं पता है तो फिर पढ़ाई में आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न है। चलिए करें कमेंट इसका। चलिए तो इसका जो आंसर है वो है लाइकोपिन। क्या है, लाइकोपिन, ये इसका आंसर है, लाइकोपिन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कितने हैं, 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन टोटल मिला के आप यदि इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, राइट, यदि आप ध्यान दें तो अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं इनको एक बार रिवाइज जरूर कर ले, ताकि अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आगे चल कर जो भी एग्जाम आए उसमें आपकी जो आंसर एकदम करेक्ट रहे, राइट। चलिए दोस्तों, तो अब लास्ट में आपको एक ही काम करना है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।